आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से पद पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। महाकवि भूषण दो हिंदू राजाओं के राज्य में रहे थे, तो इसलिए उन्होंने पहले थे महाराज शिवाजी और दूसरे राजा छत्रसाल। उन्होंने दोनों ही राजाओं की वीरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। महाकवि भूषण राजा छत्रसाल की सुंदर वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, निक्षत मयांते मुखे पल्लवन कैसी, फारे तमतोम गयदन की जाल को, लगती लपटती कंठ बैरिन की नागन सी, रुद्र रिजावे दे दे मुंडन माल को। महाकवि भूषण कहते हैं कि राजा छत्रसाल की तलवार मयान से निकलते ही प्रलयकाली सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप से चमकने लगती है और घने अंधकार के समान काले और विशालकाय हाथियों के समूह को चीर देती है। अर्थात जो हाथियों का समूह था, जो जब तलवार चलाते थे तो सब हाथी वो धराशायी कर देते थे और उधर का रास्ता साफ हो जाता था। लागती लपटी कंठ बैरिन की नागिन से कहा कि महाराज छत्रसाल की तलवार नागिन के समान शत्रुओं के कंठों से लिपट कर उनके प्राण हर लेती थी। रुद्रावे रिजावे देने मुनों को ऐसा लगता है कि जैसे तलवार मुंडों की माला देकर शिव जी को प्रसन्न करती है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबली, कहाँ लूँ बखान करो तलवार करावल को। करावल माने तलवार है यहाँ। महाकवि भूषण कहते हैं, हे प्रतापी पृथ्वीपति और चिरंजीवी छत्रसाल, मैं इस तलवार की शक्ति का कहाँ तक वर्णन करूं। अर्थात शब्दों के माध्यम से आपकी इस तलवार का वर्णन करना असंभव है। पृथ्वीवत कटक कटीले केते काटी काठी, काली का सीधी कलकी कलव देती काल को। महाराज छत्रसाल की वह तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान, यहाँ उन्होंने शत्रुओं को झाड़ियों के समान बताया है। छत्रसाल की तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट कर तथा काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता कराती है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा छत्रसाल प्रशस्ति का दूसरा पद लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।